लोगों को कैसे निर्देशित करेंगे, कैसे ब्रह्मचर्य को पहचाना जा सकता है या पहचान करके उसे पालन किया जा सकता है? जी, आज डायरेक्ट लोगों से लोग कहते थे ब्रह्मचर्य का पालन करो। अब उन विचारों को आप विस्तार रूप से बताइए ना। हाँ, भाई विस्तार देखो, से जी। जिनकी शादी हो गई जी और जो नौजवान आज भटक चुके मार्ग से, जी उनको हम डायरेक्ट तो एकदम तो उनको ब्रह्मचारी नहीं बना सकते। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके माइंड में ये डालिए कि ये कितनी खतरनाक चीज़ है, हाँ कितनी गंदी चीज़ है। इसका पालन, इनका आप अगर ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आप कितना कुछ पालोगे ज़िंदगी में, बिल्कुल और अगर इसे गवाओगे तो कितना कुछ गवा दोगे अपनी ज़िंदगी में। बिल्कुल। उसे धीरे बताइए। देखो, ब्रह्मचर्य का पालन सीधा सा उदाहरण है कि अगर आप गृहस्थ में हो जी तो अपनी ज़िंदगी अपनी पत्नी के साथ ही बिताइए बड़े प्रेम से। बिल्कुल। पर नारी माँ समान, पराई नारी को माता समझिए, पराई धन को मिट्टी समझिए, हाँ और अपनी पत्नी से प्रेम कीजिए। आप गृहस्थ में रहकर भी ब्रह्मचारी हैं। अच्छा। अगर आपने शादी नहीं करी तो पूर्ण रूप से अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए जब तक शादी नहीं हो। जब तक तब शादी हो, जो आपका रजबीरिया, उससे देशभक्त सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चिन्ना जैसी, रानी लक्ष्मीबाई माता जैसी जन्म लेंगी। भारत माता की जय। देश का नाम रोशन होगा। आज जितने नौजवान जन्म ले रहे हैं, जी मुझे लगता है जी ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में जैसे बच्चे को जन्म देने का विधान लिखा हुआ है, माता पिता उस पर नहीं चल रहे, उसके विरुद्ध जब कार्य करते हैं, और जितने भी चोरी, डकैती, बलात्कार छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसलिए कि उनको अच्छे मार्गदर्शन करने वाले आदर्श नहीं मिलते, बिल्कुल उनके माता पिता चरित्र की शिक्षा नहीं देते, बिल्कुल। धन दौलत गाड़ी बंगला जरूर दे देते हैं, जी उनके अच्छे गुरुकुल में उनको सानिध्य प्राप्त नहीं होता, अच्छे गुरु आचार्य के चरणों में, चरित्रवान गुरुओं के चरणों में उनको सानिध्य प्राप्त नहीं होता, वो यूं ही भटकते रहते मतलब हैं। अगर बचपन में ब्रह्मचर्य जीवन के बारे में बच्चों को बताया जाए जी। तो वो अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं और अच्छे जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल जिएंगे। अगर उनको बचपन से ही, आप देखो, कच्चा लोया रहता है, छोटा बच्चा रहता है, हाँ। आप कुछ भी बना दो उसे बन जो जाएगा, बनाना चाहो लेकिन बना दो। अगर पक गया हम्म। फिर बनाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा अच्छा, कुछ उद्देश्य जो अपना यात्रा कर रहे हैं इस दौरान, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य आपके चैनल के माध्यम से भाई बिल्कुल। यही है, हमारे जो नौजवान युवक युवती विद्यार्थी आज मार्ग से जो भटक रहे हैं जी और अंडा मांस पाउडर डिब्बा खाने वालों को अपना आदर्श मानते हैं, मैं जी। कहता हूँ आपका आदर्श वो नहीं हो सकते। आपके आदर्श वो है जो सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बहन सुशीला दीदी, छत्रपति शिवाजी, शंकराचार्य महाराज, चरित्रवान ब्रह्मचारी लोग आपके आदर्श हो सकते हैं। अंडा मांस पाउडर डिब्बा खाने वालों ने कोई क्रांति नहीं लाए और ना देश को बचाया, देश को लुटवाया है उन्होंने। अंडा मांस पाउडर डिब्बा खवाकर देश के नौजवानों को पथ भ्रष्ट किया है। और हमारे सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह ने कोई अंडे नहीं खाए। ऋषि देव दयानंद ने, जिन्होंने 18 बार जहर को पचाया अपने ब्रह्मचर्य चरित्र की शक्ति से, गौमूत्र दूध पीकर, उन्होंने कोई अंडा मांस नहीं खाए। राम भगवान ने 14 वर्ष वन में रहकर कोई अंडा मांस नहीं खाया, उन्होंने फल कंदमूल खाए और ब्रह्मचर्य का पालन किया 14 वर्ष। कृष्ण भगवान ने 12 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन किया। याद रखना, जिंदगी में आपको कोई नहीं बचा सकता घातक बीमारियों से। अगर आप चरित्र का पालन करते हो, लंगोट के पक्के हो, अपने पड़ोस में रहने वाली बहन को अपनी बहन जैसी इज्जत देते हो, अपने गांव में रहने वाली बहन को अपनी बहन समझते हो, आपको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। खाने में क्या खाते हैं आप? खाने में केवल गौमाता गौमूत्र है, दूध है, बस ये। अच्छा, वैसे पेड़ के पत्ते और इस जी, तमाम चीजों वो को तो ग्रहण करते वो हैं क्या? अगर मैं ये चीज़ें मुझे उपलब्ध नहीं हो पाती, हाँ। पेड़ के पत्ते है, मैं जंगलों में रहा हूँ, हाँ। तो मुझे पता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं। अच्छा, और पेड़ के पत्ते है, फल है, ये मैं सारी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। एक छोटा सा सवाल और जी है पर्सनल जीवन से आपके। लाखों करोड़ों खरबों रुपए जो है आपको स्पॉन्सर्ड करने वाले आते होंगे, बोलते होंगे मेरे डब्बे की प्रचार कर दो, विज्ञापन कर दो। पैसों के लालच में ना पड़ते हुए इस ब्रह्मचर्य की जो कथा है, वो जिस तरीके से आप राजस्थान से चल करके बिहार तक जा रहे जी हैं भाई। और बताते हुए जा रहे हैं, इससे तो कुछ शायद मिलने वाला नहीं है, उल्टे में आप गंवा रहे हैं अपनी चीजों को। बिल्कुल सच लेकिन कहा। पाउडर और दूध का प्रचार क्यों नहीं करते, विज्ञापन क्यों नहीं करते जो और लोग करते हैं? देखो, अगर मैं अपने गुरुओं के चरणों में, आचार्य जी को चरणों में मैंने शिक्षा प्राप्त नहीं की होती, मैं अवश्य उसका प्रचार करता। लेकिन मैंने वेद भी पढ़े हैं, श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, गोरख पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण भी पढ़े हैं, पवित्र सदग्रंथ हनुमानस पढ़ी है। एक अच्छे चरित्रवान गुरु आचार्य के चरणों में भी मैंने शिक्षा प्राप्त करी है। और खुद भी मैं जानता हूँ कि अंडा मांस पाउडर डिब्बा खाने से ताकत आती नहीं, सिटिंग पीने से ताकत नहीं आती। अब बोलो बताओ, समोसे पेटीज खाने से ताकत आती है क्या? बिल्कुल। चने चबाने से आती है, अच्छा, नहीं चबाने से गौमूत्र पीने से आती है। बिल्कुल। और राममूर्ति पहलवान हुए हैं, आपके यूपी से ही थे। हाँ। राममूर्ति पहलवान, राममूर्ति नायडू, जी। प्रोफेसर थे वो। जी। और 10,000
दंड बैठक, देखो ये दंड बैठक थी वो। अच्छा, थोड़ा इसे पीछे हट इसे जाइए, इसे थोड़ा देखिए पीछे एक हट बार जाइए। कैमरे पे अपने, इसे दंड बैठक कहते हैं, जो इसे कहते देसी टार्जन हैं, जो इसे है, कहते हैं राम मूर्ति दंड बैठक। राम मूर्ति दंड बैठक, इसे राम मूर्ति दंड बैठक कहते हैं, जो इस तरीके से लगाया जाता है। इसकी पूरी जो है आप वीडियो देखिए और समझिए इन चीज़ों को कि भारत की। गुरुजी युवाओं को चीते वाले एक बार सुपर सपाटे लगा के बताएं। और आशुतोष भैया ने कहा कि युवाओं के लिए देखिए इस महाबली के सर्कस में भाई साहब तीर इतने हैं कि आप दिखाते दिखाते थक जाएंगे। हम हाँ। लोग तो काफी दिनों से इनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हाँ और सच में हमने ब्रह्मचर्य की महिमा जानी, जो हमने अपनी किताबों में वेदों में पढ़ा था ना हाँ। कि ऐसा होता था हमारे